राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 8 एक्सरसाइज है तुम्हारा 6.2। तो भाई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, जो बात है। और जो थ्योरी हम तुम लोगों को अभी बता रहे हैं, ये सब थ्योरी हम शुरुआती में ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी जरूरी है तो हम तुम लोगों को दे रहे हैं। कहता है गुणों के बीजगणितीय नियम, अलजेब्रिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक नंबर में अपने लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम, और इंग्लिश में कहते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ। बात को समझो। और ये जैसे तुम लोग जाएगा 12th में, यही सब लॉ तुमको पढ़ना होगा। हाँ, और अभी अगर यदि तुम इसको जान लेता है तो तुमको उस समय पढ़ने में और आसान होगा, जो बात है। तो बात को समझो। यदि ए और बी, ए और कौन सी बी, ये दो सांकेतिक अक्षर है, लेटर जिसको बोलते हैं अपने लोग, ये दो सांकेतिक अक्षर इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए। बात को समझो। या तुम ए गुना बी बराबर लिख सकता है बी गुना ए। यदि ऐसा है तब इसको अपने लोग बोलेंगे कौन सी क्रम विनिमय नियम, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ। बात को समझो। और यही चीज यदि तुम 12th में पढ़ेगा तो वहां कहेगा यदि ए और बी दो एलिमेंट, इसका नाम वहां चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपने लोग पढ़ रहे हैं सांकेतिक अक्षर, और वहां पे इसका नाम हो जाएगा एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, जो बात हम बोले हैं वही लिखेंगे। यदि ए और बी दो सांकेतिक अक्षर इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए, तो इसे अपने लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। ध्यान से देखेगा भाई। यदि ए और बी दो सांकेतिक अक्षर इस प्रकार हो कि किस प्रकार हो, ए बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए, तो इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो बात समझो भाई। अब तुमको सवाल इस तरह से ऐसा वाला जहां भी मिलेगा, तुम उसको जो है कि कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम तुम इसको बोल सकता है। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है तुम्हारा सहचर्य नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, और 12th में जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा एसोसिएटिविटी। बात को समझो। और इसको जो है कि हिंदी में सहचर्य नियम और सहचार्यता का नियम भी कहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे जरूरी है सिर्फ सहचर्य नियम का, इसलिए यही पढ़ो, मुद्दे को समझो। यदि ए बी तथा सी, बात को समझना, यदि ए बी तथा सी तीन सांकेतिक अक्षर इस प्रकार हो कि ए गुना बी, ध्यान से देखना, ए गुना बी और गुना हो गया सी, ये दोनों को एक साथ कर दो, बराबर ए गुना बी, बाहर में दो, गुना कर दो सी। बात को समझना। ए गुना बी गुना सी, ब्रैकेट बंद, ए गुना बी ब्रैकेट बंद गुना सी इस प्रकार हो कि, तो उसे अपने लोग कहते हैं सहचर्य नियम। बात को समझो, हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि ए बी तथा सी तीन सांकेतिक अक्षर इस प्रकार हो कि ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी हो, तो इसे अपने लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, यानी कि सहचर्य का नियम या सहचार्यता का नियम। अच्छा, यही चीज तुम्हारा 12th में रहेगा। तू कैसे होगा? यदि ए बी तथा सी तीन एलिमेंट इस प्रकार हो कि ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी, तो उसे अपने लोग एसोसिएटिविटी कहते हैं। एक लाइन में फाइनल। अच्छा, यहीं पे अब देखो बात यहाँ पे अलग होगा। ये तो है गुना में, अब देखो
यहीं पे यदि जोड़ में रहेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी और प्लस हो गया c, ऐसे रहेगा। अच्छा, अब तुम लोग कहेगा कि घटा में भी होता होगा, जी ना, सिर्फ गुणा और जोड़। गुणा और जोड़ जो है कि एसोसिएटिविटी होता है, अर्थात एसोसिएटिव होता है, सहचर्य का नियम होता है, सहचर्यता होता है। लेकिन इसके अलावा और कुछ रहेगा, जैसे मान लिया जाए घटा हो जाएगा तो सहचर्यता का नियम नहीं होगा, भाग हो जाएगा तो भी तुम्हारा सहचर्यता का नियम नहीं होगा। सहचर्यता का नियम सिर्फ दो ठो होता है, गुणा वाला और जोड़ वाला, इसको नोटिस कर लेगा। अब हम इसको लिखने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से देखना भाई, ये चीज बहुत जरूरी है। गणित को चैप्टर में घुसने से पहले तुमको जो है कि है सब चीज का जानकारी होगा, तब जाकर के तुमसे सवाल बनेगा बढ़िया, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर कहाँ से आया नहीं आया, बस वही आंसर देख करके टिक करेगा लप लप। बात को समझो, जो बोले थे यदि ए और ए कोमा बी कर दो और सी तीन सांकेतिक अक्षर इस प्रकार हो कि ध्यान से देखेगा, ए गुना बी ब्रैकेट बंद और गुना कर दो सी बराबर ए गुना बी गुना सी। अच्छा, इस जगह मन में ये भी होता होगा, पहले तो ब्रैकेट पहले इधरे दे दिया था, ये दोनों के साथ तुम इधर उधर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र है। और ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद बराबर ए प्लस बी प्लस सी। देखो, अक्षर इस प्रकार हो कि ये बात लिख दिए तो उससे सहचर्य नियम कहते हैं, सहचर्य नियम कहते हैं। अब देखो, ऐसा सब सवाल यदि तुमको अब जहां भी मिलेगा सवाल चैप्टर में जब घुसेगा, जो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो तुमको कहेगा कि कौन नियम का पालन करता है, तो तुम लोग बोलेगा कि सहचर्य नियम का पालन करता है। इस टाइप से लिखा हुआ है, कहेगा कौन नियम का पालन करता है, तो एक लाइन में लिखेगा सहचर्य नियम का पालन करता है। तो ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा तीसरा नंबर, अपने लोगों को कहता है वितरण नियम, और इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मुद्दे को समझो, यदि ए, ध्यान से देखना, ए बी और सी तीन सांकेतिक अक्षर, तीन सांकेतिक संख्या या तीन एलिमेंट, ऐसे भी बोल सकता है, तीन में से तुम कुछ भी बोल सकता है। यदि ए बी और सी तीन सांकेतिक संख्या या सांकेतिक अक्षर इस प्रकार हो कि ए इंटू बी प्लस सी बराबर, ध्यान से देखेगा, बाहर में जो चीज है इससे गुना करो, ए गुना बी ए बी, फिर बीच में प्लस है प्लस दे दो, ए को सी से गुना करो, ये हो गया तुम्हारा ए सी। यदि ए बी और सी तीन सांकेतिक अक्षर इस प्रकार हो कि ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, तो उसे अपने लोग कहते हैं कौन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बात को बुझा कि नहीं बुझा? हाँ, अच्छा, यहीं पे यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पे कर देंगे कौन सी, माइनस, तो इसको अपने लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वितरण नियम। तो जो बात हम बोले हैं वही बात लिखेंगे, ध्यान से देखेगा भाई तब समझेगा। लो शुरू करते हैं, यदि ए बी और सी तीन सांकेतिक संख्याएं इस प्रकार हो कि, किस प्रकार हो, ध्यान से देखेगा, ए इंटू बी प्लस सी बराबर
ए को बी से गुना करो, ये हो गया तुम्हारा ए बी। ए को सी से गुना करो, ये हो गया तुम्हारा ए सी। और इसको बंद कर दो और यहीं पे लिखेंगे तथा ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी। बुझा कि नहीं बुझा? इस प्रकार हो कि तो इसे कौन लॉ कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम कहते हैं। तो भाई ये तुम्हारा 6.1 का थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गया। और बात को समझो पहले ध्यान से। तुमको जो है कि 6.2 का चैप्टर शुरू करने से पहले यदि तुम ये तीनों थ्योरी पढ़ लेता है, तब जाकर के तुमको सवाल बनाने में बिल्कुल आसान होगा, जो बात है। और मुद्दा समझो। तुम लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर देगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।